दोस्तों नमस्कार। पंचशील गृह शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों, हमारा मकसद नहीं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना। हमारा मकसद है अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बताना, निडर होके। भाइयों, आज हमारे प्रत्येक कस्बे व गांव देहात में क्लिनिक व प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूलों की कमी नहीं है, लेकिन प्रत्येक क्लिनिक पे लिखा होता है फिजिशियन एंड सर्जन और प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूलों में लिखा होता है इंग्लिश मीडियम। विडंबना इस बात की है कि कस्बा या गांव के डॉक्टर से फिजिशियन एंड सर्जन के बारे में जानकारी करने पर डॉक्टर इसके बारे में सही नहीं बता पाते हैं। वही हाल हमारे मॉन्टेसरी स्कूलों के इंग्लिश मीडियम का है। बोर्ड पर लिखा है इंग्लिश मीडियम, लेकिन अगर उनसे सही बात किया जाए तो जो छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं वो भी इंग्लिश वाले टीचर ऐसे होते हैं। इसके बारे में हमने देखा है कि मास्टर साहब को भी इंग्लिश पढ़ना शुद्ध नहीं आता है, लेकिन हम गुरु हैं, उनके ऊपर कोई प्रकार की ठेस ना पहुँचे इसलिए उनकी बुराई नहीं करते हैं। और हाई स्कूल पास बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं और फीस इतनी महंगी है कि हम क्या बताएं। आज के महंगाई के युग में थोड़ा हम इस पे प्रकाश डालेंगे। भाइयों, आज शिक्षा का गुरु जिसे माना जाता है, जिसे विदेशों में लोग आदर्श मानते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कहीं कोई विद्यालय में कुछ नहीं बताया जाता है। बस आजकल विद्यालयों में हमने देखा है कि अपना कोरम पूरा करते हैं, महीने की हर तारीख को उनकी फीस अदा हो जाए और इनके प्रकरण से बच्चे आगे बढ़ जाएं। इससे हमारा जो भारतवर्ष है शिक्षा में आगे निरंतर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो मकसद है शिक्षा का वो मकसद हमारा पूरा नहीं होगा। मकसद तब पूरा होगा जब हम किसी को इतना ज़्यादा आदर्श मानेंगे जिसने आज तक मिसाल कायम की है शिक्षा जगत में। भाइयों, उसके बारे में थोड़ा हम आपसे प्रकाश डालते हैं। और आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। वहाँ पर पूरे विश्व से छात्र पढ़ने आते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की पहली व दुनिया के शीर्ष शिक्षा संस्थानों में मानी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पाई थी और अपने आप में एक मिसाल है। जैसे दुनिया का सबसे सुंदर भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखकर भारतीय संविधान निर्माता बने और हमारे भारत के रहने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा पाई और यहीं के छात्र के रूप में उन्होंने जाति संस्था के विनाश की बुनियादी विचारों का अध्ययन किया। सन 1954 में कोलंबिया की स्थापना हुई थी। दोस्तों, अपने 250 साल पूरे होने के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने पूर्व छात्रों में से 100 महान लोगों की एक सूची जारी की थी। उसी सूची में भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला स्थान है और डॉक्टर अंबेडकर इस विद्यालय में सन 1916 में छात्र थे और विश्व भर के नामचीन लोगों की सूची में 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों का नाम भी है। अन्य देशों के 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस लिस्ट में हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और अमेरिका मीडिया में इसकी खबर काफ़ी चर्चा में है, लेकिन भारतीय मीडिया में इतनी बड़ी खबर का कहीं नाम निशान तक नहीं है। विडंबना है, क्योंकि हमारी मीडिया जातिवादी है और सरकारवादी है। उनके हिसाब से काम होगा तो वो कायदे से निकालेंगे, छापेंगे और बाकी
नहीं निकालेंगे। भाइयों, इसके बाद अगर हम देखें तो जब एक सूची तैयार की गई वहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में, तो जिसमें पूर्व छात्रों को वरीयता दी गई थी, इस कमेटी ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम सबसे ऊपर रखा और इसके बाद एक पत्थर पर सारे नाम लिखे गए और स्मारक को कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक प्रमुख मैदान में लगाया गया है। भारत के इकलौते महान व्यक्ति का नाम होने के बावजूद भारत के स्कूलों में अपनी नीच मानसिकता के लोग शिक्षण संस्थानों में इनका फ़ोटो लगाने में अपनी तौहीन मानते हैं और हमारे यहाँ शिक्षण केंद्र में शिक्षा की व्यवस्था नहीं, व्यवसाय किया जाता है और महंगी किताबें व महंगी फ़ीस की वजह से आज गरीब के बच्चे को प्राइमरी स्कूल के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। भाइयों, आगे आप समझदार हैं, अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक हो तो आप लोगों तक इसे शेयर करिए, लाइक व सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।